Hello students, welcome to Triumph Academy. Today we are going to learn NCERT Standard 8 Chapter 1 of Science, Crop Production and Management. So let's start. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. So Bujo want to know where and how we use these tools. You have learned that all living organisms require food. हम सब लोगों को जीने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ती है. अनाज की यानी फूड, कोई भी सब प्रकार का फूड की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, लेकिन एनिमल्स जिसमें हम भी शामिल है वो खुद का खाना नहीं बनाते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो हमें कहाँ से ये खाना मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो सबसे पहले हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. हमें फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे जो बॉडी फंक्शंस है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ना, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से, दोनों से ही हमें अपना खाना मिलता है. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हम सबको अगर खाने की ज़रूरत है तो हमारे कंट्री में इतने सारे लोग हैं तो उन्हें खाना कैसे मिलेगा? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. तो उनके लिए क्या ज़रूरत है? तो अनाज ज़्यादा मात्रा में उगाई जाए. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. तो ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अनाज की रेगुलर, नियमित मात्रा में उसका उत्पादन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, और वो अनाज सब लोगों को सही वक्त पे मिलना चाहिए. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. तो एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो लोग यहाँ से वहाँ भटकते थे और वो कच्चा खाना, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे. उसके बाद उन्होंने एनिमल्स की शिकार करने शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने फसल तैयार करने शुरू की और उससे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो क्रॉप हम किसे बोलेंगे? अगर कोई भी प्लांट्स एक जगह पे बड़ी मात्रा में उगाई जाती है तो उसे क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ फीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ फीट. अगर हम गेहूँ की खेती बोलते हैं तो गेहूँ एक जगह पे, एक ही जगह पे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाते हैं तो उसे हम गेहूँ की फसल कहेंगे. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स, ये तो क्रॉप्स के 3 प्रकार हो गए और इन्हें दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. इन्हें अलग अलग विभागों में, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन्हें हम अलग अलग विभागों में अलग अलग विभागों में बांटते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अलग अलग सीजन में ये उगाते हैं तो उन्हीं बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इंडिया इज़ अ फास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन टू अनदर। भारत बहुत बड़ा देश है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान, आर्द्रता और बारिश होती है और उसी बेसिस पे फसल उगाई जाती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इतने अलग अलग तरीके होने के बावजूद इन क्रॉप्स को हम दो पैटर्न में डिवाइड करेंगे। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल हम बारिश के सीजन में उगाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और इन खरीफ क्रॉप्स में हम क्या क्या उगाते हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। सेकंड पैटर्न इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन मीन्स ड्यूरिंग October to March are called Rabi crops. For examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseeds. खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। हम सब्जियां और पल्सेस समर में भी उगाते हैं। थैंक यू।